फिफ्थ शेड्यूल है क्या? जी, देखिए कि हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि वो अधिकार जो सारे हिमालय राज्यों को मिला हुआ है। मूल निवास 1950 की बात हो रही है, ये है क्या और इसकी चर्चाएं क्यों हैं? मूल निवास 50 में कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, किस तरह की गुहार अब आप बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखाई थी, और रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। हमने कहा है कि अगर हम शेड्यूल 5 में आते हैं, अगर हम ट्राइब्स में आते हैं, तो ट्राइब्स के लिए कुछ स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं जो उत्तराखंड की इतनी बड़ी मांगें क्या धामी सरकार पूरी कर पाएगी? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। सभी समाज को, सभी जो यहाँ पे समाज से भी सभी लोगों को समझना बाकी है। और ये हमारा जो उत्तराखंड पहाड़ जो है ये एक इमोशन है। ये लोग हमारे दिशा को मतलब भटकाते हैं। और ग्रामीण जो गांव में लोग रह रहे हैं और उन लोगों को काफ़ी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में लगातार मांगें उठ रही हैं कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो और उत्तराखंड के विकास के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब उत्तराखंड की एकता मंच द्वारा अपनी मांगों को लेकर गढ़वाल भवन में पहुंचे हैं। उत्तराखंड में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है, फिफ्थ शेड्यूल की मांग क्यों बढ़ी है, अंकिता भंडारी को लेकर लगातार मांगें उठती रही हैं, पर सोई हुई सरकार अभी तक नहीं उठी है। भू कानून की मांग पिछले 2 सालों से चल रही है, पर उस पर भी किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तराखंड सरकार क्या इतनी निर्लज हो गई है या फिर सोई हुई सरकार फिर भी नहीं जाग पा रही है? आप इतनी बड़ी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और सामने लोकसभा चुनाव नज़दीक है। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपकी इन मांगों को क्या सरकार पूरी कर पाएगी? जी, पहले तो जैसे आपने कहा लोकसभा चुनाव, इस सारे आंदोलन का, इस सारी बैठक लोकसभा चुनाव से कोई दूर दूर तक कुछ संबंध है नहीं। उत्तराखंड एकता मंच 2002 से सक्रिय है, अपनी 2 मांगें सरकार से मनवाई भी हैं। गढ़वाली कुमाऊनी अकादमी बनी और दूसरा उत्तरायणी जो पर्व है उसके लिए सरकारी फंड मिलना प्रारंभ भी हुआ। लेकिन उस आंदोलन के बाद ऐसा लगा कि उस आंदोलन के जो चलाने वाले जो लोग थे उनको ये कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी सफलता मिलेगी और उसके बाद क्या करना है ये वो सोच नहीं पाए कि पहले संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। तो देश भर में 19 लोकसभा क्षेत्रों को उत्तराखंड एकता मंच ने चिन्हित किया है जहाँ पर ये अपने संगठन का आधार बढ़ाएंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन कह सकते वो चाहते ही थे कि समाज टुकड़ों में बिखरा रहे, छोटी छोटी मांगें माने और उनके आधार पर हर बार एक चुनाव उससे ज़्यादा जीतता जाए। पर अभी सब नौजवानों ने ऐसा तय किया, एक अच्छी रिसर्च टीम बनी है, रिकमेंडेशन उसमें कई सारे लोग हैं, उन लोगों ने खोजबीन करके निकाला सर्च के अच्छे से कि शायद सारी मांगें जितने भी आंदोलन हो रहे हैं कि अगर एक मांग को रखें उसमें सब मांगें समाहित होती हैं तो वो है उत्तराखंड राज्य को संविधान की 5वीं अनुसूची में तो जो अधिकार प्रदत्त हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वो प्रदान हो जाए, यानी आदिवासी क्षेत्र के रूप में जो पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे भू कानून है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आदिवासी प्रमाण पत्र है। इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं अभी कि दिल्ली और एनसीआर की जितनी भी संस्थाएं हैं जो उत्तराखंड से संबंधित हैं या उसके लिए कार्य कर रही हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया था कि आप सब लोग बताएं किन मुद्दों के ऊपर उत्तराखंड का आंदोलन चले। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संस्थाएं एक मंच पर एक साथ आई हों और एक विचार बना हो। तो सभी लोगों ने लगभग विशेष राज्य के दर्जे के लिए एकमत होकर के उत्तराखंड एकता मंच को समर्थन दिया है। पहले भाग में दिल्ली में आज बैठकें की हैं, दूसरे भाग में देहरादून और फिर हल्द्वानी। उत्तराखंड एकता मंच के पास कई सारी चुनौतियां होंगी। पहला आधार है हमारा संगठन को दुरुस्त करना। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस, उस दिन जंतर मंतर पर एक पहले बहुत बड़ी एक जनसभा का आयोजन होने वाला है। सरकार से सीधे बात होगी उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने। वर्ष भर आंदोलन चलने वाले हैं, लगातार मीटिंग्स और छोटे धरने चलेंगे ही। और अगले वर्ष देहरादून के परेड ग्राउंड पर अनिश्चित काल तक के लिए लोग वहाँ बैठने वाले हैं। उत्तराखंड एकता मंच आया हुआ है कि हमारी फिफ्थ शेड्यूल जो है उसको लेकर भी और अंकिता भंडारी को लेकर यहाँ पर बड़ी मांग चल रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दो और भू कानून दो और फिफ्थ शेड्यूल को लेकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उनके पहुँचे हुए हैं उत्तराखंड एकता मंच के कि किस तरह से इन्होंने उत्तराखंड फिफ्थ शेड्यूल की मांग की है। क्या अब उत्तराखंड में क्या धामी सरकार जाग पाएगी? क्या इन उत्तराखंड एकता मंच की पूरी मांगें होंगी? क्या 2024 में
उत्तराखंड सरकार को इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर घाटा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अपनी बातें रखी, और आगे भी आपको उत्तराखंड की ऐसी ही बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए आप हमारे साथ प्राइम टाइम।